अपने आप को समझ जाता है, फिक्स्ड अप हो जाता है कि भाई मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं कौन हूँ? सोल हूँ। बड़े कॉन्सियसनेस में वो आहा निद्रा भय मैं तुमसे अपने आप को माइंड, इंटेलिजेंस, इन सब से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है, कुछ कुछ सोल भी। लेकिन डेवलप्ड में ही अंडरस्टैंड आई एम स्पिरिट सोल, एंड फुली डेवलप्ड में ही हैज अंडरस्टूड स्वरूप। दास दासानु दास है। हाँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, यही मेरा रियल स्वरूप है, और इसको वो फुल्ली एंजॉय करता है। वेरी गुड। और क्या था? हाँ, अवंती ब्राह्मण, ये हमने पहले ही बता दिया था, सबसे पहले ये, सबसे पहला। मैं 3 सेशन लिए थे, तो पहले तो बिल्कुल का मन ही सारे दुखों का कारण है, ये बताया था। सारे दुखों का कारण मन ही है, और कुछ नहीं है। हर दुख का कारण सिर्फ मन ही है, और जिस चीज से मन आसक्त होगा उससे आपको उतना ही, और जिससे अनासक्त होगा उतना ही आपको सुख मिलेगा। हाँ, वही फोन जिससे आप आसक्ति वो गिर जाए, और नोकिया N7 थी जिसको आप पक गए हो यूज करते करते, और वो गिर जाए, बोले ससुरा फट के टूट क्यों नहीं रहा, मैं दूसरा खरीदना चाहता हूँ इसको। सुख दो दुख दुख कहाँ पर है? आसक्ति में। और आसक्ति कहाँ पर है? मन में। जिससे मन आसक्त है, बस, पड़ोसी घर में आग लग जाए, मन को क्या आता है? अच्छा लगता है। और खुद के घर में आग लग जाए, कितना घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। है आग ही, घर ही है, आग है, लेकिन ये मेरा है। आसक्ति। और हम मन से आ सकते हैं, मन में आसक्तियां हैं, और हम मन से आ सकते हैं। मन से आसक्त होने का मतलब है मन से आइडेंटिफाई करना, अपने आप को मन ही मानना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और जब अपने आप को मन मानना, तो मन की इंसल्ट हुई, मेरी इंसल्ट हुई। मन को खराब लगा, मेरे को खराब लगा। मन को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा। जब मैं को मन से आइडेंटिफाई कर लेता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमेशा मन के प्रलोभन में, मन के जो ऑसिलेशंस होते हैं उसमें क्या रहेगा? फंसता रहेगा। इसलिए भगवान ने बोला, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। ये अर्जुन, सुख दुख में संभाव रहो, हानि हो या लाभ हो तब भी संभाव रहो। कुछ लोग पचा ही नहीं पाते, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है भाई? व्हाट इज दिस? मतलब सुख आराम सुखी न हो, पागल है क्या? मैं दिमाग है कि नहीं तेरे में? सुख में सुखी नहीं हो तो घंटा बजाने के लिए बैठे हुए हैं? सुख में सुखी न हो, हाँ दुख में दुखी हूँ, चलता है अभी, चल मानते हैं, ठीक है, आधी बात तो ठीक है आप लोगों की, आधी बात गलत है कि नहीं? किसी को लगा जब जब ये श्लोक पढ़ा, सुख दुख के समय करता, भाई ये सुख क्यों ऐड किया भगवान ने? किसी को हुआ फील? सुख भाई चलो, दुख है समय कृत्वा। और सुख को तो एंजॉय करना चाहिए, कौन एंजॉय नहीं करता? ये भगवान राम बता रहे हैं, एंजॉय नहीं करना चाहिए। अब क्यों एंजॉय नहीं करना चाहिए? यस सौरभ प्रभु। हाँ, अगर मन को एंजॉय करोगे, इसका मतलब मन से आइडेंटिफाई कर रहे हो, तभी तो एंजॉय कर रहे हो। मन को एंजॉय कर रहे हो, क्यों? मन से आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मैं मन हूं। मन को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मन से आइडेंटिफाई कर रहे हो। और मन से आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसी मन को उसी चीज से खराब लगेगा, फिर दुखी हो जाओगे। गर्मियों वही पानी, हा, सर्दी आने पे है पानी वही है, शरीर वही है, बस मन डरा हुआ है, मन डरा हुआ है। वहीं कुछ लोग देख रहे होंगे सर्दी में कुट के ठंडे पानी से नहा रहे होंगे, और कुछ लोग रही से निकल रहे होंगे। कहाँ है मन? और यही तपस्या है, मन को ना बोलना ही तपस्या है। पर बोले भारत में अभी भी लोग 4 बजे जग के नदियों में गमछा लेके नहाने जाते हैं, ठंडी हवा चल रही है, नहा के आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर अपना काम जी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। माता बहनें हैं, सर्दी हो गर्मी में कितनी हालत खराब होती है किचन में, है ना? वो कितनी हालत खराब हो जाती है, पूरे समझ में नहीं आता, पसीने से नहा रहे हैं, पानी से नहा रहे हैं।
कितनी हालत खराब हो जाती है, लेकिन तब भी भक्त लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं। यही तपस्या है। मन का मौजी वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। मन के स्तर पर यही आदि यही है। जब मैं एग्जांपल देता हूँ मूव उसका आप भी थी एक सीरियल का, आइडेंटिफाई मतलब उसी को मान लेना यही रियल है और यही है। मैं उससे अलग हूं भाई, मन में जो कुछ हो रहा है मेरे से कोई लेन देन नहीं है। जिस प्रकार से सपने में जो होता है, तब जब सपने में होते हो तो आपको वो डर लगता, भयंकर डर लगता है। ऐसा आप लोगों को रूह कांप जाती है लोगों की। और कोई तो इतना खतरनाक सपना आता है, पता नहीं अपने लोगों की मृत्यु हो जाती है, बेचारा आंसू आ रहे होते, सब नींद में आंसू आ रहे होते उस लोगों को। हैव यू एवर फेल्ट? हैं? नींद में कुछ अपनों की मृत्यु मृत्यु हो गई भाई से, आंसू आ रहे हैं, पूरा धड़कन बढ़ गई, सांस फूल गई, पसीना भी आ गया, और जगह तो भाई क्या था क्या था, और कहाँ था मैं तो बेस में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था मैं। हाँ, किसको लेके भाग रहा था, कोई हॉस्पिटल, किसी को ये, कोई शमशान घाट, कोई ये वो भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल चैन की सांस पड़ी भाई। जैसे ही उस प्लेटफॉर्म से आप ग्रॉस पे आओगे, ले जब तक आप शरीर और मन के प्लेटफॉर्म पे रहोगे तब तक आपको ये रियलिटी लगेंगी। जैसे ही आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे गए, अरे भाई मैं आत्मा हूं, आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। मैं ऐसे ही कांग्रेगेशन में क्लास ले रहा था, तो जैसे ही वो बोले कि प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा ना, भगवान बोले आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो और आपकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा लगा बड़ी ठंडक हो गई चेहरे पे, यार ले हम मरेंगे नहीं, मरता शरीर है, छी है, जाने दो, मैं तो अमर हूँ। कपड़े की तरह शरीर चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कष्ट हुआ चिल लेंगे। और लोगों के लिए भाई से है, शरीर खत्म, सब कुछ खत्म, उनके लिए फुल स्टॉप है। वो मृत्यु से पहले ही मरते रहते हैं जीवन में। इतना परेशान हो जाते हैं। तो जिससे मन आ सकता है, जितना आप मन से आइडेंटिफाई करोगे उतना क्या रहोगे, परेशान रहोगे। ऐसा भक्त जो मन से आइडेंटिफाई करता है वो लंबे समय तक भक्ति भी नहीं कर पाएगा। कभी कभी मन भक्ति में बहुत अच्छा लग रहा हो, किसको अच्छा लग रहा है? मन को। क्यों? अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं भी जग जाता हूँ सुबह सुबह, प्रयास कर रहा हूँ तो प्रयास कर पा रहा हूँ, भक्त लोग भी बाबा बोल रहे हैं, सब लोग मेरे से सलाह मशवरा लेते हैं। कभी कभी पर उल्टा हो जाएगा, डांट फटका पड़ रही होगी आपको, आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, और उसी मन को वही अब खराब लग रहा होगा वहाँ पर रहना, वही भक्त खराब लगेंगे, वही चीज़ खराब लग जाएगी। अब बोलेगा भक्ति मेरे लिए है ही नहीं, मैं भक्ति कर ही नहीं सकता, मैं कहाँ हूँ प्रभु जी, जहाँ था वहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। सही बात है कि भक्ति तो की ही नहीं, किसकी भक्ति की है? मन की। ये पूरे मन का स्तर होता है जहाँ पर हम सिर्फ मेरे मन को कैसे, कभी तो आज मन को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब माला अच्छी हुई है। थोड़ा सा भी आपको स्ट्रगल हो रहा है फोकस करने में, ये करने में, माला खराब हो रही है। भाई ये कौन सी डेफिनेशन है, कौन सी डेफिनेशन? हम्म? क्या आज मैंने भगवान के नाम जप करने के लिए प्रयास अच्छे से किया नहीं किया, उनको प्रश्न के लिए मेहनत की नहीं की, दिस इज अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या बना दिया है? मन को अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ऐसे संप्रदाय तो नहीं बोलूंगा, ऐसे ऐसे लोग हैं कथावाचक लोग, जितना मन को अच्छा लगे उतनी भक्ति करो, इम्पोज मत करो। कोई फिक्स नंबर और राउंड्स नहीं होंगे, कोई नियम नहीं होगा, बोल नहीं, जब मन करे तब करना। तो किसकी भक्ति कर रहे हैं वो? मन की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। 16 माला मतलब 4 नियम मतलब मन करे ना करे व्यक्ति करता है। ये भक्ति, यही साधना भक्ति है। साधना भक्ति का मतलब ही यही है, मन करे ना करे मैं करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हमारे भक्त हैं गगन प्रभु, उनकी वाइफ हैं
वाइफ ने राधा रमन संप्रदाय में दीक्षा ली है और ये इस्कॉन में दीक्षा लेने बोले प्रभु जी मतलब समझ में नहीं आ रहा, जीवन नरक बन गया है। दीक्षा ले रखी है, माला ही नहीं करती है। मैं बोलता हूँ माला कर ले, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। भाई ये कौन सा क्या दीक्षा ली है तूने, क्या किया है? बोल नहीं, हमें बताया गया है मन पर प्रेशर मत डालो, जैसा मन करे उस प्रकार से करो। भक्ति आंतरिक चीज है। भाव जब भाव आएगा तब करना, भाव नहीं है अभी अभाव है। तो मंडी का भाव देखो, सब्जियों की भाव क्या चल रहा है। जब भक्ति का भाव आएगा तब आप करना। मतलब कभी मैं उससे हरी चर्चा करता हूँ, ये दिमाग खराब, भगवान के अलावा कुछ दिखता तुमको? अरे हमारा पर्सनल जीवन भी है, कुछ भी है, उसके बारे में बात करो। क्या तुम भगवान 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 भगवान? लिटरली बता रहा हूँ, लोग चीप फॉलोअर्स बना रहे हैं, बिल्कुल चीप फॉलोअर्स। मैंने देखा है आज कौन संस्था में 3 साल का बच्चा भी 30 साल के लोग और में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आगे है। 3 साल का बच्चा, उससे पूरे कृष्ण की फिलॉसफी पता है, 4 नियम पालन कर रहा है। और हम देखते हैं बेस में 3-3 महीने होंगे शिफ्ट हुए बच्चे को, 4 महीने हुए होंगे, वो इतने नियम पालन कर रहा होगा, और जो बचपन से रह रहा है और उधर वो भी पालन नहीं कर रहा होगा नियम इतने। 4 नियम तोड़ना पाप में जीवन का आधार है। गाली गलौज दे रहे हैं, क्या क्या लोग नहीं करते रहते, और यहाँ कितना हम सतर्क रहने का प्रयास करते हैं। हमें पता नहीं शीला प्रभुपाद जी ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। और ऐसा सिस्टम दिया है, बड़े बड़े आचार्य आए, उनके जाने के बाद पूरी संप्रदाय हरि बोल हो गई। रामाचार्य आए, उन्होंने ऐसा प्रचार किया, पूरे भारत में संप्रदाय थी। आज ये संप्रदाय कहाँ है? कुछ पुराने पुराने फेमस मंदिर वो भी चल इसलिए रहे क्योंकि मंदिर ही फेमस है, वहां भीड़ लगी रहती है। और यहाँ इस्कॉन कहीं भी खुल जाए, जंगल में खोल देंगे, वहां भी लोग पहुंच जाएंगे। वहां भी लोग खोले। जब वृंदावन में अपना इस्कॉन मंदिर खुला था, बोले भाई इधर कोई आता तो है ही नहीं, जंगल था पूरा, कोई नहीं था। इस्कॉन खुला, वो तो क्या क्या नहीं आ गए, और मंदिर भी उधर आ गए। पता नहीं क्या क्या नहीं आ गया। हमें पता भी नहीं ये नियम कानून, इसलिए हमें सस्ती चीजों पर नहीं भटकना चाहिए। सस्ते में लोकल क्वालिटी आती है ना, ऐसा ना लिखा होगा उसमें। कभी कभी ब्रांड सेम सी दिखती है लेकिन स्पेलिंग उल्टी पुल्टी होगी, देखना है एबीडास है, एबीडास है, कुछ ना कुछ देखना। और लगे यार ये आडिडास की ब्रांड है पूरी, लेकिन वो है थर्ड कॉपी। तो अगर आपको हाई क्वालिटी का चीज चाहिए, यू हैव टू पे द प्राइस। लोग प्राइस पे नहीं करना चाहते, तो सस्ते में चाहते हैं। क्या 16 माला, क्या 4 नियम, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखो औरों में क्या, देखो प्रभु जी वो सखी घुमा रहा है, मैं सका। तो आप लोग पता नहीं क्या 4 नियम 4 नियम 4 नियम में एक नियम तो कम कर दो प्रभु जी, एटलीस्ट इलिसिट सेक्स अलाउ कर दो। नो मीन्स नो। भक्ति करो, तमाशा कर रहे हो यहाँ पे। 25 साल तक मिनिमम एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एंड देन ही शुड डिसाइड कि मैं आगे चल के गृहस्थ आश्रम जाऊँ, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाऊँ, कंटिन्यू करूँ, क्या है क्या नहीं है। 25 साल तक तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए सब चीज़ के बारे में, कतई नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे बहुत वैसे ही इतना कामुकता बढ़ी हुई है माइंड में, और तुम लोग इतना चीप उसको सारी चीज दे रहे हो। क्या व्यक्ति करेगा प्रैक्टिस, करेगा प्रैक्टिस? स्कूल के अलावा कहीं है जहां पर सेंटर में लोग 4 बजे जग रहे हों? बस आराम सो रहे होंगे। कोई जगता को तो बेचारा 1-2 दिन वृंदावन चला गया तो वो जग जाएगा 2 बजे, उसके बाद तो फिर वो दोपहर में 2 बजे जगेगा। हाँ सही बात है सर। अब से बोल रहे ऑनलाइन वालों को नहीं छोड़ते बेचारे, ऑनलाइन वाले गीता वैल्यू बोलते हैं यार क्यों गीता वैल्यू जुड़ गए। और लोगों का दिन 8 बजे स्टार्ट होता है, इनका 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। हैं, 8 घंटे पहले चल रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो लिटरली, और जब तक हम नियम का पालन नहीं करेंगे शुद्धता नहीं आएगी। और नियम ब्रेक करेंगे, हृदय कंटेमिनेट होगा, और कंटेमिनेट हृदय से आप भक्ति करोगे, आपका मन लगेगा ही नहीं, नहीं बिल्कुल लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है नियम का पालन करना। नियम का पालन करने से, तपस्या करने से आपके हृदय की शुद्धता आती है, और फिर और अच्छे से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो मन से
आइडेंटिफाई नहीं करना ये बहुत डिफिकल्ट है, हमने बताया था। ये समझना मैं शरीर नहीं हूं बहुत आसान है, लोग सहन कर लेते हैं शरीर के कष्ट को, लेकिन मन को सहन करना ओ हो टफ है। हमारे लिए भी टफ है, सबके लिए टफ है, क्योंकि हम इसी से आइडेंटिफाई करते हैं, इसी से पूरा एक एक क्षण, एक एक सेकंड सिर्फ जीते हैं, मरते हैं मन के लिए। एक एक क्षण आप कुछ भी देख लो, मुझे नींद आ रही है, कहाँ आती नींद, आलस आ रहा है, डर लग रहा है, सब कहाँ है, सब मन में। अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। किस किस को भिंडी की सब्जी पसंद है, पिंटू ब्रो? नहीं है। दिक्कत किस में, भिंडी में? दिक्कत है यहाँ, यहाँ दिक्कत है। किसी किसी को वही लड़की का चेहरा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बोला दे दिमाग खराब, इसे तो भैंस अच्छी सुंदर लगती है ना, लाइक एक सर्टेन फेस कट उसके मन में फिक्स है, उसको फेस कट बड़ा प्यारा लगेगा, दूसरे लोग ये दिमाग खराब, बट व्हाट इज दिस, क्या करके मतलब पागल है क्या ये? इससे तो जो दो नाक मुंह छपे रहते हैं ना आलू पर, वो सुंदर लगता होगा। ये मोटी भैंस, तेरे को ये पसंद आई, बैठ के ऊपर तो दब जाएगा यहीं, ना लाइक देखो सुन रही, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं बाबू जी, ये मेरी है, ऐसे नहीं बोलो आप। हाँ, जो भी चीज मन में फिक्स हो गई ना आपको पसंद लगेगी। किसी को बहुत मीठा अच्छा लगता है, और कोई मीठा देख के बिल्कुल कोई कोई नमक ना डालेगा, हड्डी सभी पिघल 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 जाए अंदर अंदर। कोई नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, और कोई नमक आग जब बहुत कम खाते हैं। सारा कहाँ पर है, सारा मन में, सारा मन में है। ये सारी सारी चीजें पूरे मन में फिक्स हैं। आप देखिए, एक अमीर व्यक्ति जब सूटकेस बूटकेस उठा रहा हुआ रेलवे पर, तो दिमाग खराब, यार क्या बोझा लेके जा रहा हूं मैं, छी। और वही जिम में जाके फिर 30 किलो उठाएगा, प्रीति पूर्वकम तेसाम सतत जिम्नानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। और वही स्टेशन में बोझ उठा रहा है, सब कहाँ है? वो जिम वाला बोझा बोझा नहीं है, ये वेट है, दोनों वेट ही, बस कहें यहां अंतर है। इसको ट्रेन करना, इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसको ट्रेन नहीं किया, खत्म। इसलिए बहुत अच्छे से श्रवण, बहुत अच्छे से अध्ययन हो हमेशा उन भक्तों के साथ जहां हम भक्ति में इंस्पिरेशन लेते रहें, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन लें, क्योंकि ये बर्बाद कर देता है पूरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये कूर कूर चूट चूट के भरे हुए इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही है। और रुचि की स्टेज तक ये गाड़ी रिवर्स होती है, और हम ही क्या कहना है, भजन क्रिया पर है, अनर्थ निवृत्ति के लिए। इसलिए रुचि की मत सोचो कि मन में कौन सी रुचि आ रही है, रुचिका की रुचि आएंगी यहाँ पे, है ना। तो इसलिए पूरा अलर्ट रहिए मेरे को, है ना। क्या शास्त्र प्रभु हैं, शास्त्र प्रभु, हरि बोल, आवाज आ रही है? इधर क्या देख रहे हो, राजू प्रभु बना दे कुछ ना कुछ आपके लिए, चिंता मत करो, भूखा नहीं छोड़ेंगे आपको। ओके। तो मन को, मन से आइडेंटिफाई करना, ये बंद करना होगा, और ये हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट बताया था कैसे मन का, अब मन है, मन कोई भी चीज दो उससे बोर हो जाएगा, तो मन कहाँ आनंद ढूंढता है फिर, नई चीजों में। इसलिए भक्ति में आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। किसी को महीने, किसी को 6 महीने बेस से मंदिर ले जाओ, हरि बोल प्रभु जी, भक्ति में आनंद है। उसको मंदिर में रख दो, 1-2 महीने बाद हाय
प्रभु जी वृंदावन चला जाऊं, अब ना राधा कुंजारी सूट नहीं कर रहे, थोड़ा घूम आता हूँ वृंदावन। और जो वृंदावन सेट हो चुके हैं वो वृंदावन रह के, अरे क्या फायदा है, आप बिजनेस कर लेते हैं, कोई यहाँ बैठे, अब आ ही गए वृंदावन से, वो कहाँ जाएंगे, लोग बोलेंगे वृंदावन से इधर आ गया पापी जीव, इसका मतलब कुछ तो तूने गड़बड़ किया है। शर्म के मारे वो वहीं वो बिजनेस खोल खोल के बैठ जाएंगे, कोई कोई होम्योपैथिक दवाई भी लेके बैठ जाएगा, कोई एक्यूप्रेशर, कोई थेरोपैथी, पता नहीं क्या क्या लोग खोल खोल के बैठे हुए वहाँ पर। गए थे भजन करने के लिए, व्यापार करने लगे सभी। अगर ये ट्रेन नहीं किया तो आपको कहीं भी बिठा दें, मैं कुछ रिलेटिव बताऊंगा नहीं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। पर मन अगर आपने ट्रेन नहीं किया, आप वृंदावन में भी आप वैश्यालय खोल दोगे। और आपने मन को से ट्रेन किया है, आप एलपी वेश को वैकुंठ बना दोगे। क्या कर रहे हो आप, विद वॉट यू आर आइडेंटिफाइंग। हम तो मन को देखा है, बाबू जी भक्ति में बोरियत फील हो रही है, जो पहले अच्छा लगता था अब वो बुकड़िंग अच्छी नहीं लगती, अब वो भक्त अच्छी लगती है, आरती अच्छी नहीं लगती, क्यों, मन को अच्छी लग रही है। तो हम भक्ति मन की कर रहे हैं, क्यों अच्छी लगेगी। और मन का स्वभाव है, घर पे होगा तो बेस की याद आएगी, बेस पे होगा घर की याद आएगी, नानी की याद आएगी, ननियाल चले जाएंगे 2 दिन वापस जाएंगे, फिर घर की याद आएगी, कुछ और नहीं है, ये मन का स्वभाव है। और हम इसको समझते नहीं हैं, वो सबको ऐसे ही इतना बोर्डम बना देगा, पूरा खत्म कर देता है। से मन से पहला स्टेप ऊपर उठने का है, बुद्धि की लेवल पे आना। किस पे आना, बुद्धि की लेवल। बुद्धि कार्य करती है लॉजिक्स, किसके आधार पर, लॉजिक के आधार पर, वैल्यू। और मन फीलिंग। श्रेयस बुद्धि के लेवल पे होता है, प्रेयस मन के लेवल पे होता है। प्रेयस मतलब मुझे अभी कैसा लग रहा है, श्रेयस मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे मुझे कष्ट स्वीकार करना पड़े, चाहे प्लेजर, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, सुबह हो दिन हो रात हो, मुझे जब मेहनत करनी पड़ेगी मैं तब प्रयास करूंगा, श्रेयस। प्रेयस नहीं, मुझे कैसा लग रहा है, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु जी जा रहा हूं मैं, पक गया हूं, अब टाटा बाय बाय, माला भी लो गीता भी लो, अब घर में पक जाऊंगा, फिर दोबारा कभी कॉल करेंगे आपको। दिस इज रियलिटी। और इस मन के लेवल से ऊपर उठना क्या है, बुद्धि। क्या है, बुद्धि। और बुद्धि किससे तेज होती है, ज्ञान से। बुद्धि में ज्ञान और मन में इंप्रेशंस। बुद्धि में क्या आता है, ज्ञान, और मन में छाप पड़ती है इंप्रेशंस की, एक्सपीरियंस की, फीलिंग्स की। अगर हम ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, अध्ययन, तो ऐसा होना चाहिए, जिस बार से हमने 16 माला का वाव लिया है उस बार से वाव लेना चाहिए, मैं चाहे मैं लेट सोऊं, चाहे मुझे नींद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे मुझे खाना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। वो अलग बात है कभी एग्ज़ाम आ गए या कुछ ऐसे करके, अगर एग्ज़ाम आ गए तो मैं संडे को छुट्टी वाले दिन मैं उसको कंपनसेट करूंगा अपनी बुक रीडिंग को। मिनिमम टारगेट लेना चाहिए, कुछ नहीं तो आधे घंटे टारगेट ले, लेकिन टारगेट अवश्य ले। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि को जैसे ही खाना डालोगे बुद्धि प्रबल हो जाएगी। खाना मीन्स नॉलेज। जैसे ही बुद्धि एक्टिव हुई तुरंत मन, बुद्धि डाउन, मन एक्टिव। मन हमेशा आपको कुछ न कुछ देता रहेगा, लेकिन जब बुद्धि एक्टिव है तो बुद्धि अब डिसाइड करेगी ये जो मन दे रहा है उसको सिलेक्ट किया जाए नहीं किया जाए। मन हमेशा देगा। कोई एक अच्छा वक्त सुबह जगेगा तो मन तो स्वाभाविक बोलता है ठंडी लग रही है, रजाई गरम गरम है, क्यों छोड़ रहा है। लेकिन बुद्धि क्या बोलेगी, मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो पिछले दिन भी छुट्टी किया था, पूरे दिन माला हुई थी और रगड़ रगड़ के माला हुई थी और पता नहीं कितना खराब लग रहा था। और सारे भक्त लोग ऐसे देख रहे थे, बेटा
कहाँ था तू लेटा। पूरा भक्तों गुरु को देखते हैं मायावी। तुरंत बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, वरना मन तो हमेशा एक्टिव है, मन हमेशा एक्टिव है। लेकिन बुद्धि को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, किससे? ज्ञान से। अध्ययन श्रवण अति इंपॉर्टेंट, और कंटेम्पलेशन। क्या? कंटेम्पलेशन। तो हम कंटेम्पलेशन पे आ चुके थे कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर क्या करना चाहिए हमें? कंटेम्पलेट। तो उसमें हमने कहा था वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटी। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो उसके कॉन्शियस होना चाहिए। देखने में भौतिक लग रही होगी, लेकिन एक्चुअली क्या है? आध्यात्मिक है। मैंने एग्जांपल दिया था जब आई टुडकी में कि मैं फूल लेके आता था। मन बाद में बना दिया, क्या है ये तू कर रहा है, क्या फायदा, कोई और भी तो कर सकता है, फूल लेके आ रहा है, ये क्या सेवा है? अरे कोई भी अंधा बहरा कुछ भी करता है कोई इसको सेवा को तो नहीं। जैसे ही शास्त्रों के अनुसार बुद्धि को लगाया, बोले राधा रानी सेवा करती हैं, तो मैया सेवा करती हैं, उससे ऊपर है क्या तू? कैन इमेजिन? राधा रानी खुद फूल तोड़ के लेके आती हैं भगवान के लिए, खुद माला बनाती हैं भगवान को पहनाने के लिए। और मुझ जैसे कलयुग के बद्ध जीव का ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि भगवान के लिए फूल माला लेके आ रहा हूं, और मन को कैसा लग रहा है कि मन हमेशा फीलिंग पे कार्य करता है, हमेशा फीलिंग पर, हमेशा फीलिंग। कभी इंजट वाली फीलिंग है, लोग देख रहे होंगे प्रभु जी बस फूल माला में लगे हुए हैं, अगर कोई औकात नहीं है। क्योंकि जो भक्त लोग थोड़े डाउन होते हैं ना, उनको क्या देते हैं? छोटी मोटी सेवा दे देते हैं। मन हमेशा कंपेयर करेगा, हमेशा कंपेयर करेगा, वो कभी आदत दिखाई नहीं चीजों को। तो ये भक्त अच्छा है, प्रचार कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, क्लास दे रहा है, कितने फॉलोअर हैं, सब जी प्रभु जी की बात मानते हैं, मैं सबकी बात मानता हूँ। और लोगों को स्कूटी मिलते, मेरे को साइकिल। क्या तरक्की की है मेरे जीवन में? साइकिल। सेवा वो भी ना, आज तक कोई बोलता है ना कोई पूछता है, ना आज तक कोई गुणगान होता है कि फूलमाला लेके आते हैं। फूलमाला से लगता है बेइज्जती हो रही है, प्रभु जी फूलमाला लेके आते हैं। हाँ समझते? मन हमेशा कंपैरिजन मोड रहेगा, हमेशा कंपैरिजन मोड रहेगा। प्रभु जी वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ ना, ठीक नहीं है ये, क्यों? मेरे को बाबा नहीं मिल रही है, लोग मेरे को जान नहीं रहे हैं। इसलिए बहुत से भक्त कोई बैकग्राउंड सेवा करते हैं, बस गिव अप कर देंगे, और फ्रंट वाली सेवा अच्छी लगेगी, क्यों? वहाँ मन को बूस्टअप मिल रहा है, मन की ईगो को आनंद मिल रहा है। नहीं, उल्टी जिन सेवा में मन को ईगो बढ़ती है वो डेंजरस है। हालांकि डेंजरस तो हर प्रकार की सेवा है, अगर उस डेंजरस तो रॉन्ग बटन बोल लिया, अगर हमने प्रॉपरली उस सेवा को नहीं समझा तो हर सेवा आपके अंदर प्राइड लेके आ सकती है। हर सेवा प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। कि मन हमेशा कंपैरिजन मोड में रहता है। मन का काम है आपकी ईगो को मेंटेन करना। क्या करना? तो ईगो मेंटेन करने के लिए कंपैरिजन करेगा ना, देख वो छोटा है तू बड़ा है, और अगर कोई अच्छा से अच्छा कर रहा है तुरंत कोई वैल्यू नहीं हमारी यहाँ पे, सब मेरे से आगे हैं, क्या कर रहा हूं मैं इधर। ऐसे तो बाहर जाता, जब मैं भक्ति की बाहर था ना, कितने फ्रेंड थे, मैं बैठता था सब लोग सुनते थे, मैं लीड करता था। यहाँ पर नौकर बना के रखा है मेरे को, बाथरूम साफ करवाते, हाथ तक घर में झाड़ू नहीं लगाया। मम्मी मैं आ रहा हूं, मम्मी कितने क्रूर लोगों के बीच में फंस गया, मम्मी बुला ले मेरे को। तुरंत कंपेरिजन मोड में व्यक्ति लग जाता है, तुरंत कंपेरिजन मोड में बदलो, क्या भाई से ये मन का स्वभाव है। और आप बुद्धि के लेवल पर नहीं आए, बहुत कम दिन का मेहमान है व्यक्ति, और मेहमान रहेगा
तो वो मेहमान जो है ना बर्डन बन जाता है, खा पी रहा होगा, हग रहा होगा, खा पी रहा होगा, हग रहा होगा और सो भी रहा होगा। हाँ हाँ, इस प्रकार से व्यक्ति बन जाता है। बुद्धि के लेवल व्यक्ति तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत एक्टिव। चीज है क्या, ही कैन सी द थिंग्स एज इट इज। एक्टिव करना, तो इसलिए आप कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटी हो जाओ, क्या कर रहे हो, क्या चीज है ये, कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटीज। क्या है? वही चैतन्य महाप्रभु चंडीदास के भजन सुनते थे, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो चंडीदास माँ चंडी के भक्त थे। आप लोगों के अंदर प्रश्न उठता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भक्त सिखाने के लिए आए हैं, भजन के सुन रहे हैं चंडीदास के, व्हाट इज दिस? तो उनका इतिहास किस प्रकार से था कि चंडीदास और इनका भाई कृष्णदास, एक कृष्ण का भक्त और एक माँ चंडी का भक्त है। और ये माँ चंडी का भक्त सुबह सुबह उठ के बढ़िया नहा धो के और अगरबत्ती दिखाता था माँ चंडी को, लेकिन दरवाजा इधर था तो इधर से थोड़ी हवा आती थी, सारी कहाँ जाती थी हैं, भगवान की नाक की तरफ जाती थी। तो ये माँ चंडी का भक्त बोला, ले मतलब मैं माँ के लिए अगरबत्ती लेके आया हूँ, पैसे खर्च मैंने किए हैं, तेरा भक्त फुकट में भी सो ही रहा है हैं, और मेहनत किसी और कर रहे हैं, फल कोई और ही खा रहा है, ये कौन सी बात हुई? बोले ऐसी बात नहीं हुई। उसने खूब प्रयास किया लेकिन धुआं उधर ही उड़ रहा है, इधर ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे कर रहा है, तब भी ऐसे आगे फिर ऐसे जा रहा है। बोला समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बोला कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजा ब्लॉक नहीं कर सकते, वहां से कोई ना कोई हवा आई जाती है। भगवान की नाक में रुई ठूक दी, रुई लगा दी, पर सूंघ ही नहीं पाओगे, तो अल्टीमेट धुआं घूम घूम के माँ के पास आ जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव माँ चंडी के लिए है। तो जैसे ही रुई ठूसा उसी रात को भगवान सपने में आ गए। बोला चंडीदास, वो डर गया, बोले यार कहीं उल्टा तो नहीं ले लिया। बोला तूने नाक में रुई ठूसी, मान लेट सपोज आप कैसे करे कितना मतलब, अरे बोले बोले भाई रुई लगा रहा हूँ ठीक है ना, बिल्कुल बोला यार सांस वायु ले जा रही बेचारे हैं, लेकिन मर जाएगा पूरा। मुझे लग रहा है यार नाराज हो गए अब तो, मतलब। बोला चंडीदास मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोला प्रसन्न है? बोला प्रभु आप गलत दरवाजे पे आ गए हैं, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। बोला नहीं हम दरवाजे पे सेम आए हैं। बोला दरवाजा सेम हो सकता है, रूम अलग अलग है। बोले हम रूम भी सेम में आए हैं। बोले लेकिन मैं तो आपका भक्त हूं नहीं। भक्त तो वह कृष्णदास। हाँ बोले पता है वो कैसा भक्त है, अगर उसे दिखाता है, सबको दिखाता है, लेकिन तुम जैसा नहीं है। बोला मतलब कि तुमने मुझे पत्थर की मूर्त नहीं, स्वयं मुझे एक व्यक्ति तत्व रूप में स्वीकार किया है, साकार रूप में स्वीकार किया है, इसलिए क्या किया, नाक में रुई लगा दी। और इतने प्रसन्न हुए भगवान, इतने प्रसन्न हुए कि उसको क्या हुए, स्वप्न में आ गए। ये समझना कि सामने है कौन, कॉन्सियस रह जाओ है कौन। स्वयं राधा कुंज बिहारी जी हैं, जगन्नाथ बलसुद्धा महारानी है, प्रहलाद नरसिंह देव हैं, पंच तत्व है, गुरु परंपरा है, लेकिन आँख क्या दिखाती है, लेमिनेशन है, एक्रिलिक है, पत्थर है, ये वाली सुंदर है, ये वाली सुंदर नहीं है। तो कृष्ण सुंदर बसूरत कैसे हो सकते हैं भाई? हम सब अपने दृष्टिकोण से चीजों को कंसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, और नहीं, अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हो, किसको देख रहे हो, किसको पा रहे हो, खाना। पहले विग्रह पे बात करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। भगवान अपने आप को विग्रह रूप में प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब ये नहीं भगवान पत्थर हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को
हाँ, हम अपने सेंसेस से परसीव भी नहीं कर सकते। तो भगवान हम पर कृपा करके उस रूप में आते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको खिला सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिनको सुलाते हैं, जिनको जगाते हैं, और ऐसे रूप में आते हैं कि पूर्ण रूप से हम पर निर्भर हो जाते हैं कि ठीक है, मेरी सेवा करना चाहते हो, मैं ऐसा रूप लूंगा, सेवा करोगे तभी मेरी सेवा होगी, वरना नहीं। कितना कृपालु भगवान, मतलब आप सोचो कितना भगवान दयावान है। हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान के आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए, तो भगवान अपने आध्यात्मिक रूप को उस चीज में प्रकट कर देते हैं जिसको हम देख सकें, और उसके थ्रू भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे एक मायावादी आया, क्या स्वामी जी ये भगवान को बो लगा रहे हैं, क्या है क्या नहीं, पत्थर कोई खाता है क्या? बोले यू आर सीइंग ए स्टोन, आई एम सीइंग कृष्णा, आई एम सीइंग कृष्णा। क्या मैं पारस को देख पा रहा हूं? नहीं, पदार्थ रूपी शरीर। ये आंख तो आपको पदार्थ ही दिखाती है, शरीर के अंदर कौन है? तो शरीर के अंदर आत्मा है, वो आत्मा के अंदर शक्ति है कि इस पदार्थ रूपी शरीर भी खाता है, देखता है, सुनता है, चलता है। तो को परमात्मा जिसका अंश है आत्मा, जब वो भगवान एंटर करेंगे विग्रह रूप में, क्या वो नहीं देख सकते? क्या वो नहीं खा सकते? इसीलिए विग्रह को जो अर्पित खाना होता है उसका अलग ही स्वाद होता है, और जो पाता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। मंदिर में आते हैं, खिचड़ी पा के लोग बोलते हैं, अरे यार ऐसा आनंद, ऐसा ये कभी जीवन में नहीं पाया। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके वो लोग परेशान हो जाते हैं। कृष्ण प्रसाद है। इवन एक बात तो नारद मुनि को मिल गया प्रसाद, और प्रसाद मिला तो बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो नारायण नारायण बोलते थे, अब कीर्तन भी डांस 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 के सर पर डांस करने लग गए, नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि। शिव जी ने देखा, भाई ये कैसे? पहले नारद मुनि थोड़ा सा हाँ गाते थे, लेकिन आज तो अलग भाव विभोर गा रहे हैं, क्या हो गया? नारद मुनि बोलते, मुझे ना भगवान विष्णु का प्रसाद मिला है। बोला अच्छा, खुद ही खा के आगे हमको दिया ही नहीं। बोला मिला ही कम था, अब उसमें शेयर कर लेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो शिव जी नाखून वाखून देखे तो थोड़ा सा नाखून में फंसा हुआ था, नाखून से निकाल के शिव जी खा गए। वहीं पर तांडव कीर्तन, बम 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 बम, पूरा कैलाश हिल रहा है। शिव माँ पार्वती बोली, भाई प्रभु जी कहाँ चले गए? भाई देख रहा है प्रभु जी डांस कर रहे हैं पूरा, आए पूरा हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। बोले अभी तो समाधि में थे, वो समाधि तो ताड़ के बोलो, तो अचानक से डांस कीर्तन का, अभी तो कोई प्रलय वलय का समय भी नहीं आया है, क्या हो गया? तो माँ पार्वती बोलते, प्रभु मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया आपको, कौन सा करंट लगा है? बोला भक्ति करंट लगा है। बोला कैसे लग गया? बोला नारद मुनि से प्रसाद मिला। बोला प्रसाद मिला, वैसे मुझको अर्धांगिनी बोलते हो, खुद ही खा गए पूरा? मतलब अर्ध अर्ध मतलब कुछ तो आधा पर्दा देते भाई। बोलो मैंने कैसे खरोच खरोच के निकाला है, उसमें वो खुद ही आधे का आधा, आधे का आधा, कौन सा आधा पता ही नहीं है, और उसमें भी मैं आधा कर लूँ, उसमें आधा का वो उसका आधा भी नहीं कर दो, वो ऑलरेडी पता कितना आधा था। तो ये प्रसाद है। नहीं बोलते महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। महाप्रसाद गोविंद नाम भगवान का, ब्राह्मण और वैष्णव, ये पांच चीज बहुत ही बलशाली है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। लेकिन स्वल्प पुण्य, जिसके पुण्य स्वल्प हैं, कम हैं, विश्वास नैव जायते, उसको विश्वास ही नहीं होगा इस पर। कहाँ प्रसाद तो ना, ये तो चीला है, चीला चीला है, ये रसीला है, प्रसाद के रूप में देख ही नहीं पाते। वो तुरंत बिल्कुल माँ प्रसाद बोलते जय, मंत्री पूरा नहीं बोलता। कुछ लोग तो भोग ऐसे लगाते हैं, बजा ताली, निकाल थाली और चलो करो लीला, हरि बोल, गरर 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 गरर, मंत्र भी नहीं बोलेगा, पूरा पूरा टाइम भी लगाएगा।
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वासनेव जायते। जितने स्वल्प पुण्य है, उसके जीवन में व्रत नहीं लिया है, तपस्या नहीं की है, विश्वासनेव जायते, उसको विश्वास ही नहीं होगा। और ये क्या चीज है? शरीर अविद्या जाल जड़िंद्रिया ताहे काल। ये शरीर किसका जाल है? अविद्या का जाल है, पूरा इग्नोरेंस। इतना अविद्या है कि आपको रियल विद्या से हमेशा अविद्या में ढकेलेगा। ये हमेशा शरीर आपको इन तरफ खींचेगा, हमेशा इन तरफ ढकेलेगा। शरीर काम ही यही है। जड़िंद्रिया ताहे काल, और उसके बीच शरीर में भी क्या है? जड़ इंद्रिया। और इंद्रियों में सबसे खतरनाक जीवा। जीवा फैले विशेष आगरे। ये जीवा के चक्कर में व्यक्ति सारे विषयों में फंसा रहता है। किसी ने जीवा पे कंट्रोल कर लिया, सारे इंद्रिय कंट्रोल हो जाएंगे। जीवा, जीवा के स्वाद के चक्कर में गलत सलत खाता है, फिर कामुकता बढ़ती है, फिर व्यक्ति वासनाओं के वशीभूत होके सब गलत कर, सिर्फ जीवा से स्टार्ट, जीवा से स्टार्ट होंगे। टेस्ट के लिए वो जीव हत्या करेगा, रज्जुगुड़ी चीजें खाएगा। रज्जुगुड़ी से क्या होगा? काम ऐश क्रोध ऐश, सारा जीवा। जीवे फैले विशेष सागर तार मध्य जीव। ये जीवा है, सबसे ज्यादा लोभी है। लेकिन कृष्ण बड़ा दयामय। भगवान क्या है? दयामय। कोरी बारे बोले उन्होंने, ये सबसे जो खतरनाक है इंद्रियों में जीवा, भगवान इतने दयालु हैं कि इस जीवा के द्वारा ही अब आपको तर देंगे। कैसे? कृष्ण बड़ा दयावाय कोरी बारे स्वप्रसाद दे दिया भगवान ने। स्वप्रसाद है क्योंकि खाना जरूरी है, शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, नीड है। लेकिन बोलो इसी से कंट्रोल हो जाएगा, और इसी से मुझे प्राप्त करोगे। कितनी बड़ी कृपा है। स्वप्रसाद अनिल सैयन नाम अमृत पाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। लेकिन प्रसाद पाने के बाद क्या करो? भक्ति करो, कृष्ण गुण गाओ, ना कि सोने चले जाओ। जैसे प्रसाद पाया, स्लीपिंग टाइम, व्हाट इज दिस? क्या क्या बोला है? श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। भगवान का गुण गाना चाहिए हमें। ये कंटेम्पलेट करें, ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज, ये जब हम प्रसाद पाने से पहले इस मंत्र को अच्छे से बोलना चाहिए, और इस पे मीनिंग पे कंटेम्पलेट करना चाहिए कि मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये प्रसाद है, मेरे कितने पुण्य स्वल्प हैं, मैं प्रसाद नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। सिंपल एक खाना या स्वीट डिशेस या डेलीशियस डिशेस, इसे मेरा ध्यान है। व्यक्ति विनम्र हो, फिर भगवान कितने कृपालु हैं कि अपना प्रसाद मुझे दे दिया है, फिर भगवान को धन्यवाद दे व्यक्ति। तो हमारा क्या होता है? अरे मतलब कभी तो मंत्र बोल देते हैं, उसको पता चला मैंने मंत्र बोल दिया, अरे भाई चलता बिल्कुल। मंत्र याद है सबको? याद होना चाहिए। हम लगा सकते हैं कोई पेपर पे लिख के, कहीं नहीं तो कहीं लगा सकते हैं। एक वो साइज पर जो भी है पहले पढ़े पूरा। नए भक्त भी आते हैं, उनको सिखाओ, आप लोग महाप्रसाद मंत्र बोलो, नहीं वो चीला विला में डूब के मर जाएगा। ही शुड रियली वो समझे चीजें है क्या। कॉन्शियस ऑफ एक्टिविटीज। नरसिंह आरती गाते हैं, सोचिए क्या है नरसिंह आरती? बोले नमस्ते नरसिंहाय। हे भगवान नरसिंह देव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय।
आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जब ये लाइन आए तो यू शुड फील, मैं अपने चरणों को भगवान के, अपने सर को भगवान के चरणों में नतमस्तक करके क्या कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रहलाद लाद दाई ने, जो प्रहलाद का मतलब है जो पहले से खुशी है। प्रहलाद आह्लाद दाई ने मतलब प्रहलाद जो हमेशा ही खुशी रहते थे, वो भी आपके दर्शन पाके, आपके नाम से उनका खुशी को भी खुशी दे दिया प्रभु आपने। मतलब आप वो हैं, मतलब हर स्थिति में व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान के दर्शन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, उसका खुशी क्या हो जाएगी, डबल। कोई ब्रह्मवादी भगवान के दर्शन करेगा, वो ब्रह्मवाद से निकल के पूरा भक्त बन जाएगा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार, ज्वलंत उदाहरण है। हिरण्य कशिपु पूर्वक्ष शीलाटंका न खालाए। भगवान आप मतलब कितने महान हैं। सिर्फ मतलब नाक नख, कैसे नख है आपके, शिला के समान, और हिरण्यकशिपु क्या कर दिया, वक्षस्थल को फाड़ दिया। मतलब एक तो आप इतने, मतलब आप एक साइड बोल रहे हैं कि आप भय नहीं, आप आनंद दे रहे हो। प्रहलाद को क्या दे रहे हो, आनंद दे रहे हो। हिरण्यकशिपु का दे रहे हो, भय दे रहे हो। हिरण्यकशिपु पूर्वक्ष शिलाटंका न खाला है। जो वही भगवान नास्तिकों के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ फियरफुल डेथ, एंड फॉर द डिवोटीज he sends his Vishnu Duta to bring them back to the spiritual world. बहुत सारे हम कब लेक्चर सुन रहे थे तो बता रहे थे कि जैसे बिल्ली जो चूहों को अपने मुंह में लेके जाती है तो चूहों की आंख बाहर निकला देगा ना, दांत बाहर, आंख बिल्कुल, अंतिम सांस है, ये अंतिम सफर है, और पूरा ऐसा उसे अदवना करके काट कूट के छोड़ चली जाएगी। वही मुंह है जब अपने बच्चों को ले जाती है, बच्चे बिल्कुल ऐसे, मतलब ही नहीं माँ कहाँ ले जा रही है, कोई मतलब नहीं, किधर ढकेली, कोई नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल चैन से आराम से, जानते हैं हमारी माँ लेके जा रही है हमें। वही मुंह है किटन्स के लिए आनंद में, चूहा भय में। वही भगवान भक्त के लिए प्रहलाद आह्लाद, दानव के लिए पूर्वक्ष। प्रभु बोले फिर, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यहाँ भी भगवान नरसिंह देव हैं, वहां प्रहलाद का विजन देखिए, कहाँ नहीं है नरसिंह देव, ही इज एवरीवेयर। यहाँ भी नरसिंह देव हैं, वहां भी नरसिंह देव हैं, हर जगह भगवान प्रेजेंट है। यतो यामी ततो नरसिंह, और जहां तक नजर जा रही है और नहीं जा रही है, वहां भी कौन है, बहे नरसिंह हृदय नरसिंह। बाहर भी भगवान नरसिंह देव हैं, मेरे हृदय भगवान नरसिंह देव हैं। कितना व्यक्ति को जितना इस पर विश्वास होगा, उतना व्यक्ति निडर अभय प्रदान होगा उसको, और उसको इतना एक, एक वो फीलिंग आएगी कि सब मेरे हृदय में भगवान है, सबसे करीब है, मेरे सबसे करीब भगवान है। वो जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम मास्टर हैं, सुप्रीम पावरफुल हैं, वो मेरे हृदय में, और मेरे से इतना प्रेम करते हैं, मैं उनको भूल रखा हूँ। मैं उनका आश्रय लिए बिना, उनको प्रसन्न करने के बजाय मैं पता नहीं किस किस को प्रसन्न करने लगा हुआ हूँ। इसलिए नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं भगवान नरसिंह देव क्या करता हूँ, शरण लेता हूँ। तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु
तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो बोले तब कर कमल वरे। कर मतलब हाथ, कमल वरे कैसे हैं? कमल के तरह हैं। और कमल से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को वरदान देते हैं। शंख और कमल से और गदा और चक्र से दंड देते हैं। तो बोल रहे तब कर कमल वरे। आपके वही हाथ बिल्कुल कमल के समान है, लेकिन नखम। हाँ, ये जो नख हैं अद्भुत श्रृंगम। जिस प्रकार से पतंगा उसको लाइट को अद्भुत समझ के पूरा उसे आकर्ष हो जाता है और खत्म। मतलब कोई मेहनत, लाइट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती पतंगे को मारने के लिए, वो स्वतः ही मर जाता है। हाँ, उसी प्रकार से आप कोई दाना वाना वो मारने वाने कोई ऐसा नहीं है, वो आपके संपर्क में आते ही है। अद्भुत श्रृंगम केशवधृता नरहरि रूपा है। आप सब कौन है? स्वयं भगवान केशव है जो नरहरि रूप में आए हैं। जय हे प्रभु आपकी जय हो, आप जगत की ईश हैं, जगत की ईश हैं, हे जगत की ईश आपकी जय हो और जय हो। ये नरसिंह आरती है। जब जब आप आरती पर कंटेम्पलेट करेंगे, जब जब आप आरती पर करेंगे, नित्य प्रतिदिन आपका भक्ति में वर्धन होगा। और जैसे ही आप कर रहे हो आरती, मन को कहीं और ही लगा रखा है, वही चीज आपको इतना बोरियत लगेगी। फॉर्मेलिटी, रिचुअल, रूटीन टाइप, वन विल फाइंड एक्सक्यूजेस नॉट टू अटेंड। कुछ एक्सक्यूज एक्सक्यूज चाहिए, हेल्थ का एक्सक्यूज, एग्जाम का एक्सक्यूज, पढ़ाई का एक्सक्यूज, इसका एक्सक्यूज, उसका एक्सक्यूज, लेकिन है सब मन, सब मन का खेल है। और तो सब एक्सक्यूजेस होते हैं, सब पूरा मन का खेल है कि हमें क्यों मन नहीं लगे। मन का खेल है, मन नहीं लग रहा, क्यों लगा ही नहीं हो अभी तक। मन को नहीं लगाए हो, तुम मन में लगे हुए हो, दिक्कत यह है। मन को तो लगाया ही नहीं मन की सेवा में। मन काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। क्या आपने मन को थिंकिंग में लगाया? नहीं। आरती समय थिंकिंग कहीं और ही चल रही है, तो फीलिंग किसकी आएगी? भगवान की। एक्सपेक्ट करते हैं मैंने आज आरती की है लेकिन मैं भक्ति में वर्धन फील नहीं हो रहा। अरे फील तो वो होगा ना जिस जो थिंकिंग कर रहे थे उस टाइम पर। आप खुद देखो, प्रैक्टिकली मैक्सिमम आरती में 70% 80% तो हम बाहर ही रहते हैं, मेंटली बाहर रहते हैं। कुछ ना हो तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, उसको मैं ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे हो जाता अच्छा रहता, ये हो जाता वो हो जाता है ना, माला ठीक हुई नहीं हुई फला नहीं। मतलब वो आरती पे कंटेम्पलेशन के अलावा सब कुछ करेगा, राइट, सब कुछ करेगा। और फिर आरती खत्म भी हो जाएगी, बोलेगा यार मतलब आरती की नहीं की ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेकिन वही आप कंटेम्पलेट करके आप आरती कीजिए, हर एक आरती नहीं लगेगी आपको। वही आरती होगा, वही नृत्य होगा, वही धुन होगी, एक्सपीरियंस नया होगा। वो इतना गहरा डेप्थ है उस आनंद की, जितना उसमें डूबोगे आपको वैरायटी वैरायटी दिखेगी। और संसार में दिखने में वैरायटी है, लेकिन वैरायटी नहीं है, सिर्फ दुखी है। और स्पिरिचुअल लाइफ में दिखने में वैरायटी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअल उसमें वैरायटी है। पिंटू प्रो खड़े हो सकते हैं। उसमें एक्चुअल वैरायटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए समझना कि व्हाट। और स्पिरिचुअल लाइफ में जब तक एंटर नहीं करोगे, जब तक उन एक्टिविटीज को कॉन्शियसली नहीं करोगे। और कॉन्शियस वहां है ही नहीं, तो कॉन्शियस में परिवर्तन कहां से आएगा? शरीर खड़ा है, उसमें तलक धोती लगा हुआ, उसका परिवर्तन हो चुका है। चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है।
और जो बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। बोलते हैं कि भक्त वृंद के भक्त लोग कैसे हैं, वांछा कल्पतरु हैं। मेरी सारी भक्ति की इच्छाएं इन भक्तों के द्वारा पूरी होंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, ये पतितों को, मुझे से व्यक्ति को पावन करेंगे इनके संग में। ये जीवा से निकल रहा है, मन में मुझे पता है कौन है वो, मुझे पता है वो कौन है। सारे त्याग जानता हूँ प्रभु जी, आप क्या जानते हो। लंगोटिया रह चुके हैं हम, एक एक कंगल में कंबल हम सोए, हमें पता है वो कौन सी औकात है उसकी। सब जानते हैं वो कैसे माला करता है, कैसे कर रहे हैं। कुछ भी कर बताते हैं कि भक्त सो भी रहे ना वो आपके बगल में, तब भी आपकी भक्ति बचा रहा है वो। खुद सोने वाले को ना आपको जगा के छोड़ दो, आप जगो जाओगे उसको देख के। सोता हुआ भक्त भी आपकी भक्ति बढ़ा देगा। ये भक्तों का संग है। आप बेस में रहो, भक्तों के बीच में रहो, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। भक्तों से जैसे दूर जाओ, कि बिना फिल गाड़ी है, धक्का लग रहा था, धक्का लगाने वाले के गायब हो गए हम। जो धक्का लगा रहे थे वही छोड़ दिए हमने, गाड़ी चलेगी, वही हैंगओवर। वो धक्का प्लेट गाड़ी है, गाड़ी धक्का प्लेट, उसमें भी हम बेचारा ब्रेक लगा के चलते हैं। लगाओ प्रभु जी के धक्का लगाना है, हम भी होशियार चंद हैं, लगाएंगे ब्रेक, लगाओ धक्का। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, हमको पुश किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। भक्तों का संग है, कहीं भी ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। हर एक भक्त के अंदर अच्छे गुण हैं, हर एक भक्त के अंदर। कोई भक्त भगवान को अपनी कुकिंग से या कला से प्रसन्न कर रहा होगा, कोई भक्त अपने व्यवहार से प्रसन्न कर रहा होगा, कोई भक्त अपने प्रचार से प्रसन्न कर रहा होगा, कोई भक्त मैनेजमेंट से प्रसन्न कर रहा होगा, कोई भक्त भगवान को उनका मंदिर मेंटेन करके प्रसन्न कर रहा होगा, कोई भक्त भगवान के लिए लक्ष्मी लाके प्रसन्न कर रहा होगा भगवान को। लेकिन हम क्या देखेंगे, सिर्फ कमी। कमी होगी, शरीर है, कमी कमी होगी। शास्त्र बोलते हैं 4 डिफेक्ट हर जीव में है। 4 डिफेक्ट क्या है दिवाकर प्रभु? हाँ, 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग। संतोष प्रभु। हाँ, सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। सेंसेस इम्परफेक्ट हैं तो व्यक्ति क्या कहेगा, इल्यूजन में पड़ेगा, उसे राइट कंक्लूजन नहीं मिलेगा, और राइट कंक्लूजन नहीं मिलेगा तो मिस्टेक करेगा, गलती करेगा तो छुपाने के लिए उसे चीटिंग करता है। ये 4 हर डिफेक्ट हर चीज के अंदर है। तो कमी देखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, कमी है, लेकिन जो उसके अंदर गुण भगवान ने दिया है, उस गुण से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहा है उससे, और हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसमें, सिर्फ गलत चीज पर फोकस कर रहे हैं। जैसे ही आप भक्तों में फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट कर दोगे, आपकी भक्ति वहीं खत्म, वहीं खत्म। आप हम भक्तों के बीच में रहते हुए भी भक्ति से विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हमने भक्तों में क्या देखना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वहीं खत्म हो गई चीजें। आगे बढ़े, आप कर लो प्रयास, निंदा चुगली फॉल्ट फाइंडिंग करो, कितना ही कर लो प्रयास, कितनी साधना तपस्या कर लो, कुछ होने वाला नहीं। और धीरे धीरे उसी एरिया में आपको इतना नेगेटिविटी फील होगी, आपका मन इतना भारी हो जाएगा, और बिल्कुल भी आपको जो भी टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पहला अपराध है और सबसे डेंजरस अपराध है भक्तों की निंदा करना। निंदा मतलब विलिंगली दूसरों के अंदर फॉल्ट निकाला। फॉल्ट क्यों निकालते हैं हम? ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या क्यों करते हैं? मैं ही बॉस,
मैं ही सब कुछ, सब मेरे को सरेंडर करें, सब मेरे को प्रणाम करें, सब मेरे दास होने चाहिए, हर चीज मैं ही आगे होना चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान सबको हम्बल बनाने के लिए आप में 99 गुण नहीं होंगे तो एक गुण होगा। समझ पा रहे हो? आप अगर साधन अच्छे से कर रहे हो तो हो सकता है आपने सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। आप अच्छे से, अच्छा को बहुत से लोग अच्छे कीर्तनिया होते हैं, साधना हरी बोल होती है। बहुत से लोग अध्ययन अच्छा करते हैं तो सेवा बिल्कुल हरी बोल हो जाती है। बहुत से लोग सेवा अच्छे से करते हैं, माला हरी बोल होती है। कोई एक गुण है जिससे भगवान उसे सेवा ले रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन हम किसको देखते हैं? फॉल्ट, सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग। इसीलिए भक्तों के बीच में रहते हुए भी ना भक्तों से इंस्पिरेशन नहीं ले पाते। चीजें हायर टू लो फ्लो होती हैं, लो टू हाई, हायर टू लो, और हम हमेशा हाई रहते हैं, हमेशा हाई रहते हैं, तो कभी हम इंस्पिरेशन ले पाएंगे? कभी भी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ होता है? साधु संग। क्यों साधु संग में? क्योंकि साधु के हृदय में भक्ति है, और इनके हृदय में भक्ति है, उन्हीं से भक्ति मिलेगी, और जिनसे भक्ति मिली है, जिनसे मिलेगी, उन्हीं में क्या देख रहे हैं हम? जब हम नए नए होते हैं ना, फॉल्ट नहीं देखते, क्योंकि नए नए में हमें खुद में फॉल्ट दिखता है। मेरे को भी आरती नहीं आती, मेरे को अभी वे भी नहीं आता, मेरे को भी अर्चना भी नहीं आती, मेरे को भी पता नहीं माला करते कैसे हैं, कौन सा मंत्र किधर घुमाना, किधर क्या करना है, कि कौन सी उंगली बाहर निकालनी, कौन सी उंगली अंदर रखनी है ना। तो बेचारा वो लर्निंग फेज में होता है, सबको सम्मान देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जैसे ही वो एक आ गया, हाँ 16 माला 4 नियम का पालन करना है, आरती करना है, बस बस थोड़ा अवेयरनेस हो गई चीज़ों की, अब वो स्टार्ट कर देता है फॉल्ट फाइंडिंग करना। यहाँ से ही अपराध की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और जैसे अपराध की स्टेज आई, तो जो भी वो पूरा हरी बोल भक्ति में था, अब हॉरिबल, पूरा प्रभु जी सब कुछ वही है लेकिन मैं वही नहीं, अब नहीं मन लागे है। फिर सीक्रेटली हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जीवात्मा को आदन चाहिए, या तो लोअर या हायर। हायर नहीं मिलेगा तो लोअर के लिए कुछ भी करेगा। आनंदमय अभ्यासात वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हमारा जन्म से उद्गार है खुशी, लेकिन अगर हम हायर टेस्ट के लिए मेहनत नहीं करेंगे, स्वाभाविक रूप से लोअर टेस्ट में फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस चुके होंगे। इसको समझें, इसको मनन चिंतन करें, चीज ऐसे निकल जाएंगी। कभी भी भक्तों के अंदर अवगुण ना देखें। अवगुण दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेंगे, दिखेंगे हैं, दिखेंगे, लेकिन किसी भक्त के अंदर कोई ऐसा अवगुण है जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा घातक है, उसे ऑब्जर्व करें, सीनियर्स को कन्वे कर दें। लेकिन हम उसे कभी भी उस फिल्टर्ड नज़रों से न देखें। प्रभु जी मुझे पता है ये काला कलूटा बैंगन लूटा, हम पता है क्या करता है ये, हम पता है प्रभु जी ये दिखने में बोला है, हमें पता है सब कुछ। कभी भी उसकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते एक्चुअली। आप जिस दिन भक्तों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे ना, आप करके देखिए, किसी ने ये प्रयास किया है कि भक्तों की जो सेवा कर रहे हैं भक्त लोग, उसको अप्रिशिएट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, और जो भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना। किस किस ने ये प्रयास किया जीवन में? क्या अनुभव रहा है आपसे तनुज प्रभु? हम्म। जैसे ही हम किसी भक्तों के अंदर अच्छे गुण देखेंगे ना,
आपको इतना अच्छा पॉजिटिव फील होगा, आई एम एट द बेस्ट प्लेस, इन द बेस्ट प्रोसेस। ये भक्त ये वाली सेवा अच्छा कर रहा है, तुरंत आपके हृदय में प्रोत्साहन आएगा, मुझे भी सेवा अच्छे से करनी चाहिए। ये वाली सेवा ये अच्छे से कर रहा है, तुरंत प्रोत्साहन आएगा। यही एक्चुअली हमारी भक्ति का वर्धन का कारण बनता है। अगर ये नहीं देखेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, बस मैं परफेक्ट हूँ और मैं एकमात्र मैं ही प्योर डिवोटी हूँ, इस जगह मैं ही एक प्योर डिवोटी हूँ, और कोई तो डिवोटी ही नहीं है। प्योर तो बहुत दूर की बात है, ये नन डिवोटी है, ही नहीं कोई भी। अब फिर ना ऐसे माहौल में आपको बड़ा गंदा फील होगा। सब कहें आपका क्या परसेप्शन है, क्या आप देख रहे हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बोला कि जिस प्रकार से गंगा में कभी कभी मिट्टी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, लेकिन जो सारग्रही लोग हैं, जो जानते हैं ब्रह्म द्रव्यत्वम, गंगा के स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जानते हैं, वो गंदगी को साइड करके उसमें आचमन करते हैं। उसी प्रकार से भक्त देसी हो, विदेशी हो, अपंग हो, शरीर ठीक ठाक हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, हैं, मेरे गांव का हो, मेरे गांव का नहीं हो, मेरे देश का हो, मेरे देश का नहीं हो, कुछ भी कैसा भी कुछ भी ना हो, किसी के अंदर कुछ स्किल्स होंगी, किसी के अंदर कुछ स्किल्स नहीं होंगी। हम स्किल्स के आधार पर ये प्रभु जी ऐसा है, ये प्रभु जी वैसा है, ये फलाना ठिकाना ऐसा करने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर सब अपराध करते हैं, फॉल्ट फाइंड करते हैं। एनालिटी बता रहा हूँ, आप एक बार हर भक्त की सेवा को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, आप खुद बोलोगे पता नहीं भक्ति कैसे मेरे हृदय में आ रही है, क्योंकि हर भक्त के हृदय से आपके हृदय में भक्ति ट्रांसफर होगी, हर भक्त के हृदय से। और अप्रिशिएट नहीं किया, जो भी भक्ति है भगवान उसमें ताला लगा देंगे, बोल ले तू। जो भी हमारे एक्सपीरियंस भक्ति में साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार, उस पर सब पे लॉक लग जाता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, भक्तों की निंदा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई भी हर भक्त को सम्मान दें। अमानिना अमानिना मतलब खुद मान की इच्छा मत करो, मेरे को मान मिले, सम्मान मिले, सबको सम्मान दीजिए। आप समझ पाओगे भक्त की क्या वैल्यू है, क्या भक्त दे सकते हैं आपको। देखने का जरूर अंतर है। एक व्यक्ति पत्थर देख रहा है, एक व्यक्ति कृष्ण देख रहा है, एक व्यक्ति भक्त देख रहा है, एक व्यक्ति अभक्त देख रहा है। क्या देख रहे हैं हम? इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोला कि जो भी भक्त एक बार ही भगवान का नाम लिया है, मन में सम्मान करो। क्या करो? मन में सम्मान करो। जो व्यक्ति डेली नाम जप कर रहा है, उसे मन में नहीं, उसे जाके बोल के प्रणाम बोलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसने दीक्षा ले ली है, गुरु की सेवा में लगा हुआ है, उसे प्रणाम कीजिए, वांछा कल्पतरु, प्रणाम करिए। और वो जो निंदादि शून्य हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, भजन विज्ञ हैं, जानते भजन क्या है, भजन में लगे हुए हैं, हृदयम इप्स संग लब्ध्या, उनके संग की लालसा हृदय में बढ़नी चाहिए। कहीं भी दूसरों में फॉल्ट देखना, ये करना वो करना, नो वेयर। हर किसी का कहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करोगे, गलतियां कहीं भी देख सकते हो। कोला बेचा श्रीधर, नए भक्तों को पता नहीं होगा कोला बेचा श्रीधर कौन है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, इतने गरीब, एक ही लोटा था, उसमें भी छेद थे। छत पर छप्पर था, छप्पर में फूस नहीं था, बांस ही बांस बचे थे। और व्यापार कैसे करते थे? केले के पत्ते का। वो केले के पत्ते से कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि हर जगह केले के पेड़ है वहां पर।
नवद्वीप में, और उसमें भी 50% गंगा की सेवा में लाके आ जाते थे। तो क्या ही बचता होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके अनन्य भक्ति से इतने प्रसन्न थे, बोले एक दिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा, कोला बेचर तुम्हारे पास वो धन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, अनन्य भक्ति। और डिफेक्ट दिखने के लिए, अरे पाप ही होगा तब इतना गरीब है, कर्म खराब होंगे, दुष्कर्म किए होंगे, है कि नहीं? तभी तो गरीब परिवार पैदा हुआ है, तभी तो नौकरी वोकरी नहीं लग रही इसकी, केले के पत्ते बेच रहा है, ये कोई व्यापार है? आप किसी में भी गलती निकाल सकते हो प्रभु, किसी में भी। लोग वहां राम को नहीं छोड़े, भक्त किस खेत की मूली है। लेकिन नीचा एक अच्छा भक्त मधुमक्खी की तरह होता है, हमेशा कहाँ बैठेगा? जहाँ शहद है, खुशबू है, फूल है। मक्खी कहाँ बैठेगी? मल है, गंदगी है, कीचड़ है। हवा हम क्या है? मधुमक्खी है, मक्खी है, दोनों ही हमारे अंदर है। मक्खी को खत्म करना है, मधुमक्खी को जिंदा रख के ग्रो करना है उसको। हमेशा भक्तों के अंदर क्या देखिए? गुण देखिए। अब चित्रों की पूरी लीला में देखिए, कोई अपने हरिनाम जप से चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर रहा है। कोई बोल सकता है हरिदास ठाकुर जी ने शास्त्र नहीं लिखे, अनपढ़ थे क्या? और मोहम्मदन थे, मुस्लिम थे, छी 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 छी। जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं होते थे, मंदिर में जा पाते थे। लेकिन कौन है? हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, वो 3 लाख नाम जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न कि एकमात्र हरिदास ठाकुर जिनके शरीर को लेके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। जब हरिदास ठाकुर जी शरीर त्यागते हैं, चैतन्य उनके शरीर को लेके बोलो इनको स्पर्श मात्र से पूरा संसार शुद्ध हो जाएगा, वो हरिदास ठाकुर जी हैं। रामानंद राय जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु माधुर्य रस की चर्चा करते थे, और वो जगन्नाथ जी की जो गोपियां होती हैं उनको ड्रेसिंग करते थे रामानंद राय। कोई बोल सकता है ये तो नियम का पालन नहीं कर रहे, लड़कियों को ड्रेसिंग करा रहे हैं, व्हाट इज दिस? वो रामानंद राय भाई। पुंडिक विद्यानिधि, पुंडिक विद्यानिधि इतने ऑपुलेंट भक्त थे, राजा थे, इतना ऑपुलेंट था, रानिया, नौकर, चाकर, सोने का सिंहासन। इवन गदाधर पंडित उनको देखे तो वो भ्रमित हो गए, ये क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस? गदाधर पंडित भी स्वयं परेशान हो गए। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी है स्वयं। आप सोच रहे हो, श्रीमती राधा रानी है, और वो परेशान हो गए, वो कंफ्यूज हो गए, भाई ये कैसे? फिर वहां पर मुकुंद होते हैं, मुकुंद समझ जाते हैं कि इनको डाउट हो गया है। मुकुंद भागवतम से 2 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद पुंडिक विद्यानिधि के अंदर जो अष्ट विकार आते हैं, जो भक्ति का विभोर बाढ़ आ जाती है उनके हृदय में, वहीं पर लौटना पोड़तना डांस करना, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्ण के लिए ऐसा पूरा पुकार उनके हृदय में प्रकट हुई। दैन गदाधर पंडित अंडरस्टूड, भाई मैं तो बाहरी ड्रेस से इनको मिसअंडरस्टैंड कर गया। पहले भक्त को समझने के लिए एक भक्त चाहिए। टू नो वन नीड वन। जब तक हमें भक्त नहीं है, हम दूसरे को भक्त नहीं समझ सकते। जितना दूसरे को भक्त समझेंगे, इसका मतलब मैं भक्त बन रहा हूं। जितना दूसरे भक्त लोगों को भक्तों को भक्त समझेंगे, मेरे हृदय में भक्ति बढ़ रही है। आपके नहीं एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉल्ट फाइंड करना, कहीं भी फॉल्ट फाइंड कर सकता है व्यक्ति, कहाँ का नहीं कर सकता। हम भी यही करते रहते हैं, इसलिए भक्ति में वर्धन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम हर भक्तों में क्या देखें? गुण देखें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। यस, कोई प्रश्न भक्तों का?
ये जो भी चीज़ बताई हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए हैं। ऐसा नहीं हो क्लास खत्म हो गई अंगड़ाई लो उसके बाद आरती पे प्रसाद हरी बोल। ठीक है। दिस थिंग्स ये ऐसी चीज़ हैं अगर हमने अप्लाई कर लिया, यू विल बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक एंड ब्लिसफुल इन योर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया पूरे जीवन भर स्ट्रगल करोगे, रगड़े मारते रहोगे। हो सकता है कि हम मंत्र चेंज करते रहेंगे, गुरु चेंज करते रहेंगे, लेकिन मन को चेंज नहीं किया तो कोई भी चेंज होने वाली नहीं है। कहीं भी रह ले व्यक्ति वहीं दुखी रहेगा। कारण क्या है? ये मन है। ये सौरभ आपका प्रश्न। बिल्कुल। अब एक्चुअली अभी महाराज जी का मैं कोट पढ़ रहा था तो महाराज जी, कोई महाराज जी का शिष्य शिष्य कोई और महाराज जी को बोल रहा है कि महाराज जी वो टेम्पल प्रेसिडेंट ऐसा है वैसा है। तुरंत महाराज जी बोलता डोंट क्रिटिसाइज माय गॉड ब्रदर, आई कांट हियर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी ऑफ द डिवोटी एंड यू क्रिटिसाइजिंग माय गॉड ब्रदर, हाउ कम। अपने शिष्य को डांट रहे हैं। कभी भी महाराज किसी भी एक भक्त तो महाराज जी के सामने रुक ही नहीं रहा, महाराज जी वो ऐसा है, महाराज जी वो वैसा है, वो बंदर बिल्कुल रहने के लायक नहीं है, उसको तो कभी रखना नहीं चाहिए, और वो सेवा तो बिल्कुल नहीं करता है, वो बुरा बोझा बन चुका है, ऐसे बोझे को फेंक देना चाहिए। महाराज जी बोले आप इतना निंदा हृदय में लेके बैठे हो, आप कैसे झेल रहे हो? कैसे झेल रहे हो आप सोचो कैसे झेल रहे हो? हमारे मतलब ये चीज तो आनी नहीं चाहिए। कहीं किसी भक्तों को हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, बस नोट करो, सीनियर्स को कन्वे कर दो। अब सीनियर्स की हेडेक है उस भक्त को इम्प्रूव करना। मुझे हर सम्मान की दृष्टि से उस भक्त को देखना है, वो सेवा कर रहा है। अरे मेरे अंदर भी दिक्कत है, जिससे भक्त हमारे सीनियर परेशान होंगे उसके अंदर दिक्कत है, उससे किसी और से परेशान होंगे, सीनियर की हेडेक होगी भाई इसे कैसे इम्प्रूव करना है। अगर मैंने कुछ ऐसा देखा है कि ये इसके जीवन में सच में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, मैं कन्वे कर दूं, लेकिन मैं स्टाम्प न करूं प्रभु जी मुझे पता है ये कैसा है। हमें स्टाम्प नहीं करना चाहिए। सेम ठीक है सौरभ प्रभु। और गुणों फोकस करेंगे और दूसरे क्रिटिसाइज करें। हालांकि देखिए अभी मैंने रिसेंटली 3 दिन में बहुत एक्टिव मोड में था मंदिर में, कि मुझे बहुत सारी चीज़ चेंज करवानी थी। तो मैं कुछ बोलता भी था तो लोग बोलते थे अरे प्रभु जी अब क्या करें, कोई आता ही नहीं है तो हम कैसे आ जाएंगे। गौर आरती में हमारे भक्त लोग नहीं आते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, और मैं कुछ चाहता था परिवर्तन करना। तो 3 दिन मैंने अच्छा खासा फॉल्टों को दूसरों को दिखाया, समझाया, ये किया वो किया, हर चीज़ें चेंज हुई, लेकिन तब भी हृदय पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पूरा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, पूरा मन परेशान हो जाता है क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ जाती है हृदय में ना। तो ये बहुत ही थैंकलेस टास्क होता है चीज़ों को करेक्ट करना, पर ज़रूरी भी होती है। इसीलिए जो चीज़ों को करेक्ट कर रहा है, चीज़ों मैंने कर रहा है, इसका साधना बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छी भक्ति होना चाहिए। वो कभी ऐसा डिसीजन ले तो तुरंत अपने भक्ति के मोड को कैरी फॉरवर्ड करे। हमसे में वो नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 3 दिन बाद मैं जिस जिस भक्त की शिकायत की थी, जिस जिस भक्त का मैंने बोला था ये ऐसा है वैसा, 3 दिन बाद सब खत्म करके ये भक्त कितना अच्छा मैनेज करता है, ये भक्त ये कितना अच्छी सेवा करता है, ये भक्त, तुरंत पूरा पैराडाइम चेंज हो जाएगा। गलती है, हर जगह गलती है, नो डाउट गलती है, डिफेक्ट्स हैं। मेरा कार्य क्या है? भक्तों के अंदर गुणों को देखना और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, जिससे लोग सीखें और अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन लेके आए। यस, दूसरा प्रश्न। तो उनको बोलें पहले तो हालांकि जो जो भक्त ऐसा है बहुत, इसका मतलब बहुत ही भक्ति में जीरो है। अगर उसको बोल रहा है
कि भाई तूने इसे क्यों बताया, क्या है क्या नहीं, उसको खुश होना चाहिए। मैं डायरेक्ट बता पा रहा था, इस वक्त ने बता दिया, जिससे मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिला, जिससे मैं इम्प्रूव हो पाऊँ, करेक्ट हो पाऊँ। हम्म। तो ऐसे लोगों की प्रॉपर क्लास भी होनी चाहिए कि आपका व्यक्ति बहुत बड़ा वेल विशर है, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कन्वे कर रहा है कि प्रभु जी ये दिक्कत आ रही है इनके जीवन में, और हम क्या ऐसा स्टेप लें जिससे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम्म। तो उस भक्त को भी समझना चाहिए, पर वो जेन्युइन नहीं है, अगर वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत ही लाइक अभी न्यूनतम स्टेज पर हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा ट्रेनिंग फॉरम हो जहाँ पर डिवोटी को समझाया जाए, जो भक्त अगर हमारे बारे में कुछ कन्वे कर रहे हैं तो हमारे वेल विशर हैं, ना कि कोई हमारा कोई फॉल्ट फाइंडर है वो या हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, यही करता रहता है। कि हमारे वो शिल जी बताते हैं, कोई व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है मतलब हमारे फॉल्ट दिखाता है हमें, सबसे अच्छा फ्रेंड है। हमें चाहे हमारा चेहरा दिखा रहा है मैं कैसा हूँ, इससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। पर हाँ, अगर मान लीजिए कोई भक्त ऐसे हैं तो एक तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जितना भी हम सेंसिटिव हो सकते हैं डीलों में उतना सेंसिटिव हों, और थोड़ा समझा भी सकते हैं कि प्रभु मेरी कोई ऐसी बिल्कुल मानसिकता नहीं है कि आपको डांट फटकार लगे, ये लगे वो लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप और अच्छे बनो और ग्रो करो, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट कन्वे किया है। मेरा कोई भी इसमें कोई ऐसा मनोभावना नहीं है कि मैं आपको डांट पड़वाऊँ फिर मैं खुशी हूँ, बोल नहीं। मेरी खुशी है कि आप एक अच्छे भक्त बनो, एक अच्छे विद्यार्थी बनो, आपका अच्छा सत्वगुण लाइफ स्टाइल बने। क्लियर है? अब हम गलत कार्य करेंगे, अगर हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो एक अनाथ की तरह है। अनाथ व्यक्ति क्या करता है, वो हर जगह उसका एक्सप्लोटेशन होता है और सब गलत सलत करता रहता है। तो समझाना भी चाहिए। ठीक है। यस। अब चेतन प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ, सकाम कर्म बन जाता है। सकाम मतलब उससे आपकी आपका भौतिक लाभ, ये होता है ना, ऐसे धर्म को अपनाया अर्थ कमाने के लिए। हम्म। तो इसलिए इसमें आपकी पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसको बोलते हैं उपशाखाएं। अभी भक्त सेवा करता है लेकिन किसके लिए? हम्म। कॉन्शियसली नहीं, कि भगवान के प्रसन्नता के लिए। अगर वो नहीं कर रहा तो स्वाभाविक रूप से मन की प्रसन्नता, मतलब मन की पूजा लाभ प्रतिष्ठा वो ऑलरेडी है, उसको हम वर्धन करते हैं। और 95 to 98% कैटेगरी इसी में आती है। और ऐसा नहीं है, हम भी अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं टू मेंटेन दिस कॉन्शियसनेस कि आई एम डूइंग टू प्लीज कृष्णा, क्योंकि मन हमेशा एक्टिव रहता है खुद के लिए कार्य कराने के लिए, और इंटेलिजेंस को हमेशा एक्टिव रखने के लिए अच्छे भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, और पूरे दिन उसमें मनन चिंतन, और इतने बिजी रहो भगवान की सेवा में भगवान के लिए। यस। हम्म। देखो ऐसा होता है कि जनरली कैंप्स होते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, कभी कभी सीनियर भक्त भी आते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुन मोमेंट होता है कि हम वरिष्ठ भक्तों का और संग ले सकते हैं। हम्म। और जो मैंने अनुभव ज़्यादा किया है कि वो ऑब्वियसली वरिष्ठ भक्तों का संग जरूरी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वही अगर वरिष्ठ भक्तों के साथ हम महीने 2 महीने रहना स्टार्ट कर देंगे, वही भक्त ऐसे बन जाएंगे जैसे हम बेस में रह रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है चेतना को चेंज करना। वही और भक्त भी मुझे इंस्पिरेशन देंगे अगर मैं उन्हें अच्छे गुण देखूंगा। जो मंदिर में रह रहे हैं, राधा कुंज मेरे सामने है, वरिष्ठ भक्त भी हैं, और लोग भी आते हैं, वहाँ भी हाल बेहाल है। कि कुछ समय बाद वही जो वरिष्ठ संघ है उसको मन पुराना कर देगा। कुछ दिन से शिक्षा ले रहे होंगे, उन्हीं से वो आप दोस्त देना स्टार्ट कर देंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है।
तो बेस्ट रहता है कि हम मन पर कार्य करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम बेस लाइफ में हैं, तो हम कभी टेम्पल लाइफ में होंगे, कभी और आगे ग्रो होंगे। पर अगर मन को चेंज नहीं किया, हर जगह सेम लाइफ हो जाएगी, हर जगह सेम लाइफ। कभी लोग वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन सारी चीज़ देख ली, उसके बाद वृंदावन जाना ऐसा लगता है पता नहीं यार कुछ लग नहीं रहा, कि वो चीज़ों को देखने गया था, वहाँ भगवान का अनुभव करने नहीं गया है, वहाँ धाम की सेवा करने के लिए नहीं गया है। कुछ नई चीज़ें, नया फिलॉसफी, नया कुछ लीला वीला कुछ सुनाई दे जाए, सब मन का प्लेटफॉर्म है। उसके लिए वृंदावन, मंदिर, बेस सब एक जैसा हो जाता है। इसका मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अगर हमने कॉन्शसनेस को परिवर्तित कर दिया, आपको इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु नवदीप वृंदावन निकलते हैं तो बताते हैं हजारों गुना उनका आनंद बढ़ जाता है। मथुरा में एंटर करते हैं 10,000 गुना बढ़ जाता है, वृंदावन में एंटर करते हैं लाख गुना बढ़ जाता है। हमारा वृंदावन में एंटर करते ही जो था सब खत्म हो जाता है। ये क्या है, बंदर, बदबू, चिल्ला रहे लोग वहाँ, इतनी भीड़, छी छी छू छू है, कौन सा है? उसको वर्क करना बहुत जरूरी है। और मौका मिले वरिष्ठ भक्तों का संग करने का तो पूरा हमें प्रयास करना चाहिए, उसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए, जिससे हम अपने अपने जहाँ हम सेवा कर रहे हैं उसमें और प्रॉपर चेतना को एलिवेट करते हुए अच्छे सेवा को कर सकें। इसलिए पूरा प्रयास करते हैं भक्तों को टाइम टाइम पर, जब भी कोई फेस्टिवल आए मंदिर ले गए, मंदिर का माहौल मिले। अब तो अगली बार से मंदिर से भक्तों को यहाँ लेके आया करूँगा है ना, क्योंकि अब मन का प्लेटफॉर्म है तो है ही, अब जो भी है, लेकिन इससे ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। इट्स रियली बहुत, क्योंकि हम तो आ, हर जगह देखे हैं, धाम में भी गए हैं, और कभी कभी ना धाम में जाओगे आपको और ज़्यादा नींद आएगी वहाँ पे, और ज़्यादा माला करने में आपको हरी बोल होगा। ये जितना आप वहाँ की पोटेंसी है, अगर वहाँ प्रॉपर चेतना नहीं है उतना उतने वो अपराध भी होते हैं। जैसे वहाँ पर कोई भी कार्य करने का 10 गुना ज़्यादा फायदा होता है, तो कोई भी अपराध करेगा व्यक्ति उसका फिर नेगेटिविटी उतना ही बढ़ के मिलता है। तो कोई पोटेंसी है तो उसकी पोटेंसी कार्य करेगी अकॉर्डिंगली। तो मेनली इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी मन स्थिति को परिवर्तित करें। ठीक है। चंडीदास का स्टोरी था, हम्म। तो एक होता है कॉन्शियस होना किसी चीज को लेके कि व्यक्ति मतलब वल्नरेबल डीडीज है, हम्म। तो बहुत कॉन्शियस होके व्यक्ति सेवा कर रहे हैं भगवान। जैसे हम है हम्म। कि हमें भी अपनी एक्टिविटीज कॉन्शियस रहना है कि हम सभी राधा कुंज में है। एंड एक होता है भाव, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक व्यक्ति भाव में रहता है, वो भाव एक होता है आर्टिफिशियली भाव कुछ क्रिएट करना, और जैसे ही आप कॉन्शियस होंगे आपको स्वाभाविक रूप से भी भगवान के लिए भाव आएंगे। सुने, व्हेन वी आर कॉन्शियस, सामने कृष्ण हैं, तो सबसे पहले भाव आएगा सम्मान का। सबसे पहले भाव, सम्मान का भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब चीप ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? चीप। इसलिए भगवान ने भक्ति से पहले अर्जुन को अपनी विभूति विभूति बताई। 7वें अध्याय में विभूति बताई, 9वें अध्याय में विभूति बताई, फिर 12वें अध्याय में पूरी भक्ति, और थोड़ा थोड़ा 9वें अध्याय में बताते गए, 10वें थोड़ा भक्ति बताया। नहीं, विभूति विभूति पहले समझो भगवान है कौन, क्या मेरा संबंध है, कितने महान है, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, और ऐसे ठाकुर जी का दासत्व स्वीकार कर रहा हूँ। पहले सम्मान की भावना आना चाहिए, कृतज्ञ की भावना आना चाहिए। फिर इस संबंध में व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे प्यूरिटी होती है, फिर वो अपने स्वरूप को रियलाइज कर पाता है कि मैं दास भाव में हूँ, साख्य भाव में हूँ, वात्सल भाव में हूँ, एंड गो ऑन फर्दर। अगर पहले से सखा सखी ये करने लग गया है, क्या ले रहा है? चीप। भगवान को चीप ले रहा है। बहुत से ऐसे वृंदावन में चोली चोली पहन पान के पूरा राधे 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 राधे, पूरा चोली वोली पहन के पूरा इतना चीप ले लेते हैं प्रैक्टिकली, मतलब दे आर कॉपिंग, कॉपी कर रहे हैं।
इसलिए पहले वैष्णविज्म को सेक्स रिलीजन बोला जाता था। आपने सुना भी होगा शायद ये शब्द पहले। शिला भक्ति ठाकुर जी ने व भक्ति ठाकुर जी ने पूरा रिवॉल्यूशन लेके आया, पूरा समझाया वैष्णविज्म है क्या। ये चीप फॉलो, ये राधा कृष्ण की लीलाओं को इमिटेट करना, ये वैष्णविज्म नहीं है। क्या है वैष्णविज्म, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। आज उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें वो रियल वैष्णविज्म मिल रहा है ना। ये छंछड़बाजी नहीं चलनी चाहिए, ये पूरा हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, ऑनलाइन वाले भक्तों के पेशेंस की जय।